हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडिसेस और शॉर्ट्स के बारे में। इंडिसेस क्या होते हैं? सोचो कि दो टीम है ए और बी। ए और बी के बीच में क्या हो गया? फाइट हो गया। ए में क्या है? ज़्यादा लड़के हैं। ए में हैं 7, बी में है 3। तो कौन सा टीम जीतेगा? अगर दोनों के बीच में फाइट हुआ तो कौन सा टीम जीतेगा? ए जीतेगा कि बी जीतेगा? ए जीत जाएगा, क्योंकि ए के पास ज़्यादा पावर है, मतलब ज़्यादा आदमी है। ए के पास कितना है? 7 है। बी के पास कितना है? 3 है। सो ए का पावर हो गया 7, बी का पावर हो गया 3। यही है इंडिसेस। सो हम ए के पावर को उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब ए के पावर को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे 7 लिखा, बी के पावर को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे 3 लिखा। सो ए का पावर कितना है? 7। सो इसको पढ़ते हैं a टू द पावर 7, b टू द पावर 3। सो हमने ये 7 क्या है? इंडिकेटर है। किसका? a का पावर का इंडिकेटर है, b का पावर का इंडिकेटर क्या है? 3। सो इंडिकेट से आया है वर्ड इंडेक्स। क्या आया है? इंडेक्स। ये होता है सिंगुलर। प्लूरल क्या होता है? इंडिसेस। ये होता है प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। समझ में आया? सो हमें किसी का पावर इंडिकेट करने के लिए हमें इंडिसेस की ज़रूरत है। तो हम इसे क्यों यूज करते हैं? जब भी हम मैथमेटिक्स में ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन मतलब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। जब भी हम मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशन करते हैं तो बहुत ही बड़े बड़े नंबर आ सकते हैं और उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? इंडिसेस को यूज करके उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिसेस का ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी? इंडिसेस मतलब इंडिकेटर, किसी का कोई भी नंबर का इंडिकेटर। तो कैसे देखेंगे? रिपीटेड एडिशन अगर करना चाहते हैं, रिपीटेड एडिशन अगर हुआ है तो हम उसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3 + 3 + 3 + 3। सो 3 अपने साथ कितनी बार ऐड हुआ है? 4 बार ऐड हुआ है। सो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 कितनी बार ऐड हुआ है? 4 बार ऐड हुआ है। तो 3 × 4 हो गया 12। इसको ऐड करने से भी 12 होगा। तो इंडिसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कोई नंबर अपने साथ बार बार मल्टीप्लाई हुआ है, अपने साथ क्या हुआ है? बार बार मल्टीप्लाई हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं उसके पावर के फॉर्म में। जैसे कि अगर 3 अपने साथ मल्टीप्लाई हुआ है 4 बार, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? उसके पावर में लिख देंगे 3 टू द पावर 4। समझ में आया? जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको उसके ऊपर लिखना है, राइट साइड के ऊपर में लिखना है, कॉर्नर में। सो इसको बोलते कैसे पढ़ते हैं? 3 टू द पावर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 3 3 9 3 27 27 3 81। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 क्या हो गया? यहाँ पर जो 3 था, 3 टू द पावर 4 था, तो 3 क्या है? 4 क्या है? सो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 हो गया यहाँ पर बेस। क्या हो गया? बेस। और इसको बोलते हैं इंडेक्स और एक्सपोनेंट और पावर। सो इसका 3 नाम है। इंडेक्स भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या हो गया? बेस। और इसका और कुछ नेम नहीं। तो समझ में आ गया इंडिसेस क्या है? इंडिसेस इंडिकेटर, इंडिकेट से डिराइव हुआ है इंडेक्स, इंडेक्स से डिराइव हुआ है इंडिसेस। तो इंडिसेस हम क्यों यूज करते हैं? तो एक नंबर अगर बार बार अपने साथ मल्टीप्लाई है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम इंडिसेस का यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? कोई भी बड़ा नंबर हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट का ज़रूरत क्या है? छोटे में करने का क्या ज़रूरत है?
क्योंकि हमें उसको सॉल्व करने में, ऑपरेशन करने में, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने में ईजी होगा, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा अब उसका लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ आ गया, फर्स्ट लॉ क्या आ गया, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, क्या है, यहाँ पर जो बेस क्या है, a है, यहाँ पर दोनों बेस सेम है। ठीक है, और ऊपर जो इसका पावर है m और n, ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बेस सेम है, अगर मल्टीप्लिकेशन दिया है करने के लिए, तो बेस को एक ही लिख देंगे a, लेकिन एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, m प्लस। ओके, सेकेंड, अगर डिवीजन दिया होगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, इसको ऐसे भी लिखते हैं a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस सेम है, जहाँ पर बेस सेम होगा उस वहाँ पर एक ही बेस लिखेंगे, जितना भी बेस हो वहाँ पर एक ही बेस लिखेंगे। सो 2a है, बेस सेम है, a है, तो एक लेंगे a, लेकिन एक्सपोनेंट क्या होगा, डिवीजन में माइनस होगा। हमें पहले से ही पता है मल्टीप्लिकेशन इज रिलेटेड टू एडिशन, डिवीजन इज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन होगा तो माइनस करेंगे किसका, एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन करेंगे किसका, एक्सपोनेंट को एडिशन करेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट नंबर 3, अगर ऐसा लिखा है a टू द पावर m होल टू द पावर n, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट लिखा है और बीच में उनका ब्रैकेट है, दो एक्सपोनेंट के बीच में ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, a टू द पावर m इंटू n, m इंटू n लिखेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट 4, a टू द पावर a b टू द पावर m, ऐसा लिखा हो तो कैसे करेंगे। सो ये जो ब्रैकेट दिया है मतलब ये दोनों का पावर क्या है, n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू a और b के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, इंटू b टू द पावर। समझ में आया। अगर ब्रैकेट दिया है तो दोनों का पावर n है, समझ में आया। अगर इस तरह लिखा होता है ab टू द पावर n, तो इसका मतलब a का पावर n नहीं है, अगर ब्रैकेट दिया होगा तो a का पावर n है। समझ में आया, लेकिन b का पावर n है। समझ में आया। नेक्स्ट 5, कोई भी नंबर हो, लाइक सच लेट द नंबर बी a, अगर उसका पावर 0 है तो ये इसका आंसर क्या होगा, 1, कुछ भी हो, 7 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर है 1। ठीक है, तो इसको प्रूफ भी करेंगे हम बाद में। नंबर 6, अगर दो अलग अलग बेस हैं, a अलग है b भी अलग है, तो अगर होल टू द पावर n है, अगर दोनों का ब्रैकेट दे के बाहर उनका इंडेक्स कितना लिखा है, n लिखा है, तो मतलब a का भी पावर n है और b का भी पावर n है, तो दोनों का पावर सेम है, इसलिए ब्रैकेट दे के बाहर लिखा था। अलग अलग होता तो ब्रैकेट नहीं देते, मतलब सोचो कि लिखा होता a टू द पावर m बाई b टू द पावर n, दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट देके नहीं लिख सकते a बाई b टू द पावर mn। ठीक है। नंबर 7, नंबर 7 बोलता है कि a टू द पावर -1 अगर लिखा होगा, ठीक है, अगर a टू द पावर -1 लिखा होगा तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। ये नेगेटिव है इसका एक्सपोनेंट, तो इसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे, इसको लिख देंगे 1 बाई a टू द पावर 1। वाह, अगर लिखा होगा 2 टू द पावर -3, तो हम ये -3 को +3 कैसे करेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर 1 लिख देंगे, नेगेटिव करने के लिए 1 हटा देंगे। समझ में आ रहा है। ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर -3 हो जाएगा। समझ में आया। अगर 1 हटा देंगे नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हटा देंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट 8, अगर फ्रैक्शन दिया है a बाई b टू द पावर -1 दिया है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, माइनस हटाने के लिए ऊपर 1 लिखते हैं
1/a/b⁴ हो गया। तो ये 3 फ्रैक्शन कैसे होगा, तो इसको लिखेंगे b/a⁴। सोचो कि लिखा है 2/3⁻⁻2 लिखा है, तो इसको पॉजिटिव करना है तो 1 लिखना है। तो इस तरह से करने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो डायरेक्ट लिख देना 3/2⁻2। ठीक है, 3/2⁻2 और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसा ही कर देना, रेसिप्रोकल उसका लिख देना और वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और सबसे एक एक एग्जाम्पल करेंगे, सब रूल से एक एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, 3⁴ इंटू 3⁻3। ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट ऐड हो गए। सो 3⁴ प्लस 3 इक्वल्स टू 3⁻7 हो गया। ये तो ये गया फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ क्या था, डिवीजन था। 3⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁴। यहाँ पर बेस सेम है लेकिन हुआ क्या है, डिवीजन हुआ है। सो 3 मैंने क्या बोला था, अगर डिवीजन होगा तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 7 - 4 इक्वल्स टू 3⁻3 हो गया। नेक्स्ट, अगर लिखा है 3⁻2⁴, तो इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे 3⁻2 इंटू 3 6। समझ में आया क्या था, अगर लिखा है 6⁻2 ऐसे लिखा है तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4⁻2 है तो 2 का पावर भी होगा 2 इंटू 3 का पावर भी होगा 2। समझ में आ रहा है। सो 2⁻2 इज 4, 3⁻2 इज 9, आंसर इज 36 मीन्स 6⁻2। समझ में आ रहा है कुछ। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इंडिसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंडिसेस से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका अगर और कुछ डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।